नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अवगत करा दूं कि हमारे अबाउट सेक्शन में उपस्थित सभी सोशल साइट्स के लिंक हैं जिनके जरिए आप जा करके हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो अथवा देना हो, अनावश्यक कॉल या मैसेज ना करें। इसके बाद जो भी नए व्यूअर हो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करें। इसके बाद आज 24 जनवरी है जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, बेटी से बड़ा कोई धन नहीं, ना ही इससे बड़ा सम्मान। ईश्वर की दी भेंट है बेटी, उसकी अलग पहचान। सभी लोग बेटियों का सम्मान दें, सम्मान करें। आपके घर में भी बेटियां होंगी, हमारे घर में भी बेटियां हैं। सभी बेटियों को, बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद आज की पहली खबर है, सहायक अध्यापक गुणवत्ता अंक समान तो जन्मतिथि से आवंटित होगा स्कूल। यदि सारी गुणवत्ताएं समान है, अंक समान है, यानी कि तो जन्मतिथि से आवंटित होगा स्कूल। जो भी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग सीनियर होगा उसको पहले विकल्प दिया जाएगा और जो जूनियर होगा उसको बाद में दिया जाएगा। 25 जनवरी और 27 जनवरी को 69,000 शिक्षक भर्ती में से 36,590 जो अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड काउंसलिंग के जरिए इस समय अलग अलग जगहों पर साइन कर रहे हैं, तो उनको 25 और 27 तारीख को विद्यालय का आवंटन होना है। 25 तारीख को दिव्यांग पुरुष, दिव्यांग महिला एवं समस्त महिलाओं के काउंसलिंग सभी जगह है और 27 तारीख को पुरुषों को विद्यालय आवंटन होगा। इसके बाद दोस्तों 4 फरवरी तक कर लें ज्वाइन। जो भी तबादले वाले शिक्षक हैं तो उनको भी ज्वाइन कराने की प्रक्रिया चालू है, उनको भी आदेश मिल गया है। लेकिन जो नवनियुक्त शिक्षक हैं यानी कि 36,590 के जो शिक्षक हैं वो उनके लिए 4 फरवरी डेट दी गई है। 4 फरवरी तक सभी शिक्षक ज्वाइन कर लें। और ये भी है कि सभी को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय भेजने का सख्त निर्देश दिया गया है। जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय भेजने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। नगर क्षेत्र की सीमा को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही पहले दिए जाएंगे। इसके बाद पहले आपके फेर में पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाएं और पंचायत चुनाव सभी एक साथ हैं, जिससे कि थोड़ा सा हिला हवाली बन रही है, सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। और सीबीएसई की परीक्षाएं भी मई में प्रस्तावित होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से होना प्रस्तावित है। यूपी बोर्ड हर साल की तरह उससे पहले ही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 2021 की पूरी करा लेगा और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। पंचायत चुनाव में सभी नवनियुक्त शिक्षकों की ड्यूटी भी लगनी है, जिसका विस्तृत विवरण हम आपको आगे देंगे। देखिए, योग्य उम्मीदवारों की जरूरत है भारत मौसम विभाग में। इसमें साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट डी एवं साइंटिस्ट सी के पदों की 54 है संख्या, जिसकी आयु सीमा है 40 या 50 वर्ष। अलग अलग वर्ग के अनुसार 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा करके आप इसका विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 42 दिन तक ऑफलाइन तरीके से फॉर्म जाएगा। 42 दिन, जिस दिन से विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाएगी उस दिन से 42 दिन तक होगी। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की जगह है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है और जिसकी वेबसाइट ये है। इस वेबसाइट पर जा करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के पद खाली हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के, जिसकी लिंक ये है और आप इस लिंक के जरिए जा करके ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर के पद खाली हैं, जिसकी वेबसाइट है ये और इसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी। इस लिंक के द्वारा आप जा करके इसका विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों 12 केंद्रों पर होगी लॉ की परीक्षा। लॉ की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है केंद्रों की सूची। कुछ इस प्रकार से है केंद्रों की सूची जहां पर लॉ की परीक्षाएं होनी है। इसके बाद पारस्परिक तबादले के दावेदारों का इंतजार बरकरार। जो म्यूचुअल ट्रांसफर होने हैं उनका तबादले का इंतजार कंटिन्यू बरकरार है। अब उसकी प्रक्रिया भी अधूरी ही है, पूरी नहीं हुई है। मनचाहे जिले में जाने के लिए आदेश तो हो गया है लेकिन प्रक्रिया अभी अधूरी है। वजह शासन ने इस बार शिक्षकों को 2 तरह के तबादले की सौगात दी थी। पहली रिक्त पदों के सापेक्ष व दूसरी पारस्परिक स्थानांतरण। एक प्रक्रिया तो पूरी हो रही है लेकिन दूसरी सूची का इंतजार अभी भी जारी है। पारस्परिक तबादले के दावेदार 9641 शिक्षकों को अपनी ही साथियों से अब कनिष्ठ होना पड़ेगा। जो पारस्परिक तबादले होंगे उसमें 9641 शिक्षकों को अपने साथियों के साथ अब कनिष्ठ होना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 जो शिक्षक थे, जो नवनियुक्त शिक्षक थे, उन्हें वरिष्ठ कर दिया गया। जो 36,000 थे उन्हें कनिष्ठ कर दिया गया। ठीक वैसे ही पारस्परिक तबादले में भी हो रहा है। इसके बाद दोस्तों स्थानांतरित शिक्षक 27 व 28 को होंगे कार्यमुक्त। जो तबादले अंतर जनपदीय तबादले जो चल रहे हैं कार्य मुक्त होंगे वो 27 और 28 जनवरी को कार्यमुक्त होंगे। कार्यमुक्त अध्यापकों को 29 और 30 जनवरी तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। जो नवनियुक्त 36,590 अभ्यर्थी हैं उनको 4 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करना है और अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों को 29 और 30 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करना है। इसके बाद नवनियुक्त शिक्षकों की पंचायत चुनाव में करेंगे ड्यूटी। नवनियुक्त शिक्षकों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी भी होगी जिसका विवरण डाटा फीड हो रहा है कंटिन्यू। और जैसे ही पंचायत चुनाव नजदीक आएंगे और सभी को ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यूपी बोर्ड बिना परीक्षा कराए अपलोड होंगे हाई स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के अंक। यानी कि जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो बिना प्रैक्टिकल कराए ही यूपी बोर्ड में अभ्यर्थियों के अंक अपलोड होंगे। यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होगा और अंक उनको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सहायक प्रोफेसर भर्ती की मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट में तलब की गई। अधिक मेरिट वाली महिला अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में रखने पर मांगा जवाब। यानी कि किसी महिला के मेरिट अधिक है और उसे आरक्षित श्रेणी में रखने पर जवाब मांगा गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 47 के तहत आयोजित सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016 में चयनित सूची के आरक्षण प्रावधानों को अनदेखी करने पर हाई कोर्ट ने चयन सूची अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने आयोग से जवाब भी मांगा है। इस मामले में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि आयोग ने जिन सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के अंक पुरुष अभ्यर्थियों से अधिक थे उनको भी सामान्य वर्ग की महिला सूची में रख दिया गया है। इससे कम अंक पाने वाली महिला अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है। मोनिका गुप्ता व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह सुनवाई कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि चयन प्रक्रिया में 2 मेरिट लिस्ट बनाने का नियम है। इनमें से एक सामान्य लिस्ट, दूसरी सिर्फ महिलाओं की लिस्ट होगी। अधिक मेरिट वाली महिला अभ्यर्थी भी शामिल लिस्ट में ही शामिल होगी, मगर आयोग ने इस नियम की अनदेखी कर सभी महिला अभ्यर्थियों को सिर्फ महिलाओं की मेरिट लिस्ट में डाल दिया है। यानी कि महिलाओं की जो मेरिट लिस्ट है सभी महिलाओं को एक ही मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया है, उन्हें पुरुषों की लिस्ट में नहीं डाला गया है, जिससे जो कम अंक पाने वाली महिला अभ्यर्थी हैं वो वंचित रह जा रही हैं। इस वजह से इसमें कोर्ट ने जवाब मांगा है जो कि आरक्षित श्रेणी में महिलाओं को क्यों रखा गया है, अधिक मेरिट वाली महिलाओं को आरक्षित श्रेणी में क्यों रखा गया है। इसके बाद दोस्तों दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार कंटिन्यू धरना करते जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे सरकार ने दिव्यांगों के साथ दिव्यांगों के आरक्षण के नियम के तहत उनको उनका कोटा नहीं दिया है, तय सीटों पर उनका नहीं हुआ है चयन, जो कि रात दिन इस तरह कड़ाके की ठंड में 17वें दिन भी धरना प्रदर्शन अपना जारी कर रहे हैं और उनकी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षकों के बाद अब खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले की तैयारी। अभी तक शिक्षकों की तैयारी चल रही थी तबादले की। जैसे ही शिक्षकों के सभी तबादले पूरे हो जाएंगे उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ के तबादले की अब तैयारी शुरू हो गई है। इसके बाद पीसीएस प्री परीक्षा के संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती। यूपी में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होती जिसके लिए चुनौती हाईकोर्ट में ना दी जाए। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परिणाम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। परिणाम जारी कर पूर्व में चयनित 1015 अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। उक्त मामले में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की एकल पीठ ने महेश सिंह व 7 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है कि याचिगण के अधिवक्ता का कहना था कि पीसीएस प्री 2020 में बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ पद के लिए चयनित हुए थे। आयोग ने 24 नवंबर 2020 को संशोधित परिणाम भी जारी किया था। नए चयन सूची में केवल सीडीपीओ पर 1575 अभ्यर्थियों के ही नाम थे, मगर इस संशोधित सूची में पूर्व में चयनित याचियों सहित 1015 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। आयोग ने सिर्फ रोल नंबर जारी किए थे, कैटेगरी और प्राप्तांक का कोई ब्यौरा नहीं दिया था, जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं और अब कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। जैसा भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आगामी सुनवाई 22 जनवरी को निश्चित की गई थी। अब 22 जनवरी का किसी भी प्रकार का ब्यौरा अभी उपस्थित नहीं है। जैसे भी उपस्थित होगा वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। विश्वविद्यालय में नए शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा प्रशिक्षण। यूजीसी ने अहम फैसला लिया है। नए शिक्षकों को संस्थान परिचय के साथ विषय वस्तु, छात्रों के साथ व्यवहार, पढ़ाने का तरीका, शोध से जुड़ाव आदि से रूबरू कराया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण का पूरा प्रोग्राम 160 से 175 घंटे की अवधि होगी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के कुलपति और डीन जैसे प्रशासनिक पदों को नियुक्त होने वालों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि इसमें अब प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है, क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार शोध होना है, इन सारी चीज़ों से उन्हें रूबरू कराया जाएगा। इसके बाद लोअर सबऑर्डिनेट 2015 की कट ऑफ जारी कर दी गई है। अब लगभग सारी भर्तियों के कट ऑफ जारी हो रहे हैं। परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने 2.5 साल तक किया इंतजार, लेकिन कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर 29 तक उपलब्ध रहेगी और इसके बाद उसे वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना देख सकते हैं इसकी साइट पर जा कर के। अगर आप उस कट ऑफ के अंदर हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अन्यथा की स्थिति में आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो दोस्तों आज की बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और जो भी नए व्यूअर हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो और राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सभी बालिकाओं को, सभी महिलाओं को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।